हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। आज जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछली वीडियो में फंक्शनल एनालिसिस में लीनियर स्पेस के बारे में, नॉन लीनियर स्पेस के बारे में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन हमने उस वीडियो में देख लिया था। ठीक है, आज हम थ्योरम पर आएंगे। बहुत ही अच्छी थ्योरम है। थ्योरम को प्रूव करना है एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। ठीक है ना। तो तुम लोग तो ये जान गए कि नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है। ठीक है ना, क्या कंडीशन होती है नॉन लीनियर स्पेस की। हमने बता दिया था कि नॉन यानी नॉन का सीधा सीधा हमने लास्ट में बता दिया था क्या होता है, डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, नॉन लीनियर स्पेस को दिखाना है। क्या प्रूफ दैट कि प्रत्येक नॉन लीनियर स्पेस मैट्रिक स्पेस होता है। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि मैट्रिक स्पेस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक स्पेस क्या है। जैसे कि देखो, इधर देखते हैं कि x जो x है, x क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है ना। तो D सच दैट x क्रॉस x बिलोंग्स टू R, जहां पर R क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है ना। तो ये क्या, ये वाला हमारा पूरा फंक्शन क्या कहलाएगा, इज सेड टू बी मैट्रिक स्पेस। ठीक है ना। मैट्रिक स्पेस कब कहलाएगा, जब ये हमारी चार कंडीशन को फॉलो करेगा। कौन कौन सी। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि डी एक्स वाई, जो डी एक्स वाई होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 0। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन रहेगी कि डी एक्स वाई की जो वैल्यू है 0 होनी चाहिए, इफ एंड ओनली इफ, कब, जब x इक्वल टू किसके बराबर हो, y के। ठीक है ना। अब थर्ड है कंडीशन, वो कैसी होनी चाहिए कि डी एक्स वाई का मान किसके बराबर होना चाहिए, डी वाई एक्स, सिमेट्री हो गया। चौथी देखते हैं कि अभी कौन सी है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है ना। तो हमारी जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो हमारा क्या होगा, मैट्रिक स्पेस, जो हमें इसी को प्रूव करना है, दिखाना है कि लीनियर नॉन लीनियर स्पेस हमारा क्या होना चाहिए, मैट्रिक स्पेस। तो हमने इसको साइड में लिख दिया है। अब हम करते हैं प्रूफ। ठीक है ना। तो लेट एक्स बी नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है ना। तो लिखेंगे देन वी हैव जब हम x क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस, तो x बी है, यानी हमने बताया था कि d नॉन लीनियर स्पेस में क्या होता है कि जो डी एक्स वाई है, ठीक है ना, इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। फॉर ऑल लिख सकते हैं कि जो एक्स वाई की वैल्यू है बिलोंग्स कर रही है कैपिटल एक्स में। ठीक है ना। तो अब हमें इसको क्या करना है, ये हमारा पहली चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी, नॉर्म लीनियर स्पेस। हमने इसको नॉर्म लीनियर स्पेस माना, वही चीज लिखा बी है। ठीक है ना। इसको किया ये डेफिनेशन से कि डी एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एक्स में। ठीक है ना। अब हमें क्या प्रूव करना है, मैट्रिक स्पेस, और हमारी ये क्या हुई, पूरी मैट्रिक स्पेस, यानी हमें ये चार कंडीशन प्रूव करनी होंगी किसकी सहायता से, नॉर्म की सहायता से। तो हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक स्पेस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम सबसे पहली कंडीशन करते हैं नॉन नेगेटिव, यानी नॉन नेगेटिव दिखाते हैं। यानी पहली कंडीशन देखते हैं डी एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ
एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव जीरो, वो तो होती ही है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब हम सेकंड देखते हैं। डी एक्स वाई बोलता है कि डी एक्स वाई, जो डी एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, जानते हो कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, जब इसकी जीरो है तो इसकी भी जीरो होगी, जिसको जीरो है तो इसको हम नॉर्म ऑफ इसको तो एक्स माइनस वाई लिखा था ना, कि जब नॉर्म ऑफ एक्स माइनस, हमने पढ़ा था डेफिनेशन में नॉर्म में, कि जब नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो होता है तो एक्स इक्वल टू जीरो भी होता है। जब हम पूरे को एक्स माने तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो हमारी भी आ गई और एक्स इक्वल टू वाई, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो गई है, ठीक है ना। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, यानी सिमेट्री दिखाना है, ठीक है ना। डी एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। अब इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो एक मॉड का आता है, तो क्या हो जाएगा, मॉड एक लेटर मॉड का लिखते हैं, दूसरा नॉर्म में, तो -1 और दूसरा बाई माइनस एक्स। तो मॉड का जो नेगेटिव रहता है वो हो जाता है पॉजिटिव में, तो हट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी नॉर्म ऑफ बाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी बाई कॉमा एक्स। तो हमारी थर्ड कंडीशन भी प्रूफ हो गई है कि डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, डी वाई एक्स की। अब हमें फोर्थ कंडीशन प्रूव करना है, कौन सी, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। क्या है, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, उसी में खेल होना है। डी एक्स वाई लिख लेना है इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। अब हमें क्या करना है, जेड को जोड़ देना है और जेड को घटा देना है। जेड को जोड़ दिया और जेड को घटा दिया उसी में, ठीक है ना। तो एक्स माइनस जेड को ले लेते हैं प्लस जेड माइनस वाई। अब देखते हैं कि हमने पढ़ा है, देखो, नॉर्म ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी से, नॉर्म ऑफ थर्ड कंडीशन पढ़ी थी नॉर्म में, नॉर्म ऑफ एक्स वाई इज लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है ना। तो इसी के लगा देंगे, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स कॉमा वाई डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई, ठीक है ना। तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन भी प्रूफ हो गई। तो हमारी पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन किसकी सहायता से प्रूव हो गई है, नॉर्म की सहायता से, नॉर्म लीनियर स्पेस ये हमारी की सहायता से। और हमें क्या दिखा दिया कि मैट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम लिख देंगे नीचे कि ऑल एबव कंडीशन इज सेटिस्फाई metric space, so then hence every norm linear space is metric space, ठीक है ना। और ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है। चलिए एक बार शॉर्ट टाइप में रिवीजन करके देखते हैं कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज मैट्रिक स्पेस। कुछ नहीं किया,
मैट्रिक स्पेस प्रूव करना था, उसको एक साइड में लिख दिया कि एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, डी कोई सेट है, डी सेट है, तो एक्स क्रॉस एक्स बिलोंग्स टू आर, आर रियल नंबर इज सेट टू मैट्रिक स्पेस। कब होगा? जब चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 के बराबर, एक्स इक्वल टू, जब कब होना चाहिए? जब एक्स बाई के बराबर हो, ठीक है ना, डी एक्स बाई डी वाई एक्स के बराबर होना चाहिए, डी इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब हमने नॉर्म की डेफिनेशन से लिखा, नॉर्म की डेफिनेशन लिख ली, डी एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। पहली कंडीशन हमने नॉन नेगेटिव 0 दिखा दिया। अब हम जानते ही थे कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो नॉर्म ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब तुम्हें पता था कि नॉर्म ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, जब एक्स नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है तो नॉर्म एक्स इक्वल टू 0 भी होता है डेफिनेशन में, तो एक्स इक्वल टू वाई भी आ गया। अब एक्स वाई लिखा, माइनस कॉमन ले लिया, इनको अलग अलग किया, एक मॉड में आ जाता है। जैसे देखते हैं कि अगर हम नॉर्म ऑफ एक्स को अगर बाहर लिखते हैं तो एक आता है किस, सॉरी, लैम्डा एक्स, तो एक आता है लैम्डा मॉड में, दूसरा आता है काय में, नॉर्म में, ठीक है ना। तो ये उसी तरीके से लिख दिया। थर्ड भी वही ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी है इसके ऊपर से, और हमारी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। आई होप कि आपको थ्योरम समझ में आई होगी। अगर थ्योरम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हमारी ऐसे ही नए वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो नए नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना सपोर्ट बनाए रखें, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें।